भारतीय सेना के जो सैनिक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो, आतंकवादियों से लड़ते हुए या किसी युद्ध में, उसको कुल कितने रुपए जो है भारत सरकार, सेना द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मिलते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की फंड की तरफ से 75 लाख रुपए मिलते हैं। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में जो पैसा जमा होता है वो मैंने 8 लाख रुपए एवरेज लिया है, जो मिनिमम 7 लाख रुपए से ऊपर ये सभी का, जितनी ज्यादा सर्विस होगी उतने ही ज्यादा जो है आपका फंड का पैसा मिलेगा। तो यहाँ एवरेज 8 लाख रुपए लिया है। एसबीआई बैंक में अगर सैलरी अकाउंट है तो एसबीआई बैंक ने 2025 से जो है 1 करोड़ रुपए देती है, और जो एयर एक्सीडेंट है उसको 1.25 करोड़ रुपए देती है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए, स्टेट गवर्नमेंट जहां पर इंसिडेंट हुआ है वो सरकार का यहाँ पर मैंने मिनिमम 10 लाख रुपए लिया है। हर राज्य सरकार का आप अपने जो है रेट अलग अलग होते हैं, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, इन सब के अलग अलग रेट है। तो यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए जो है एक एवरेज लिया है। स्टेट गवर्नमेंट जहां का वह निवासी है, अगर वह हरियाणा और दिल्ली का निवासी है तो उसको 1 करोड़ रुपए वहां की राज्य सरकार देती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों का अलग अलग जो है रेट है। ABCWF आर्मी बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड की तरफ से जो है 8 लाख रुपए मिलते हैं। बैटल कैजुअल्टी एडिशनल एक्स ग्रेसिया जो है वो भी 8 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद में जो उसके पैसे जमा है AFPP फंड में, वो मैंने एवरेज 10 लाख रुपए जो है यहाँ जोड़ा है। इससे ज्यादा ही रुपए जो है उसके जमा होते हैं, लगभग 20-30 लाख रुपए आजकल सभी नॉर्मल जो है जवानों के जमा होते हैं। इसमें लिव इनकेशमेंट यानी जो छुट्टी उसकी जमा होती है वो पैसा भी जो है मिलता है। यहाँ मैंने 7 लाख रुपए का एवरेज लिया है। इसके बाद में DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है उसको मिलेगी, जो एवरेज 20 लाख रुपए है। अधिकतम जो मैक्सिमम है वो 2025 में जो है 25 लाख रुपए कर दी गई है, तो यहाँ 20 लाख रुपए मिलेंगे। ACWF आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से जो है 1 लाख रुपए मिलेंगे। आवा आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 30,000 रुपए उसको पत्नी को मिलेंगे। फुनरल यानी दाह संस्कार के लिए जो है 12,000 रुपए नजदीक की CSD कैंटीन या स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से जो है आपको मिलेंगे। उसके बाद रेजिमेंट कटिंग जो जमा होती है, रेजिमेंट की तरफ से कुछ पैसे इकट्ठे करके दिए जाते हैं, तो वो एक एवरेज मैंने 50,000 रुपए लिए हैं, वो मिलेंगे। उसके बाद में जिस रेजिमेंट कोर या कॉर्पस एक फंड होता है, जब ट्रेनिंग के समय में कुछ रेजिमेंट जो है सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर पैसे लेते हैं तो वो लाखों में देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 20,000 रुपए जो एक एवरेज जोड़ा है क्योंकि कुछ सेंटर नहीं लेते हैं। इसके बाद सेविंग मशीन पर जो है उसकी पत्नी को 7,000 रुपए मिलेंगे सेविंग सिलाई मशीन खरीदने के लिए। DLIS डेथ लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो होती है वो JCO और OR के लिए होता है, जो बिना किसी डिडक्शन के जो है आपको 60,000 रुपए एक बार में जो शहीद सैनिकों के NO के और बच्चे को मिलते हैं। उसके बाद में अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो वो भी लगभग 20-30 लाख रुपए से ऊपर ही जो है आपका इंश्योरेंस कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपए जोड़े हैं एक एवरेज, यानी जो अमाउंट मैंने जोड़ी है वो मिनिमम जो है अमाउंट जोड़ी है, इससे ज्यादा ही रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो VTC है यानी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो है उसके लिए 20,000 रुपए उसके NO के जो होती है पत्नी उसको पढ़ने के लिए जो है मिलते हैं, कोई भी स्किल कोर्स सीखने के लिए। तो जब आप टोटल जोड़ेंगे तो जो एवरेज है वो इससे अधिक ही मिलेंगे। 2,88,99,000 रुपए से अधिक जो है ग्रांट मिलती है शहीद सैनिक की पत्नी और उसके बच्चों को। धन्यवाद।